नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी और बात करेंगे शिवराज का महामंथन। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 3 जनवरी से 7 जनवरी तक मंत्रालय में मैराथन बैठकें करेंगे। और देखिए, शुरुआत भी इसकी हो गई है। मुख्यमंत्री नए साल 2022 में मंत्रियों को मैदान में उतारने की तैयारी कर चुके हैं। टारगेट में 2023 का विधानसभा और उसके पहले का पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव है। इसके लिए मंत्रियों और विभाग प्रमुख अफसरों के साथ वो मंथन कर रहे हैं। वर्ष 2022-23 के राज्य बजट के लिहाज से बैठकों को महत्वपूर्ण भी माना जा रहा है। इनमें खेती में लागत कम करने, कस्टम प्रोसेसिंग सेंटर स्थापित करने, प्रशासनिक कसावट और रोजगार पर फोकस हो सकता है। 2021 की यदि हम बात करें तो पहली बैठक में मुख्यमंत्री वर्ष 2021 के 5 संकल्प अफसरों से साझा उन्होंने किए थे। ये 5 संकल्प थे: आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, सुशासन और कानून व्यवस्था, अर्थव्यवस्था और रोजगार, किसान कल्याण, स्वास्थ्य एवं शिक्षा, अधोसंरचना का विकास। बैठक में इसका रिव्यू भी किया जाएगा। ये बैठकें 3 से 7 जनवरी तक लगातार चलेंगी। मुख्यमंत्री एक दिन में 10 से 15 विभागों की समीक्षा करेंगे और बैठक में सभी विभागों का प्रस्तुतिकरण भी होगा। अच्छा, एक बात और है कि आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के तहत 2022 के लिए विभागवार प्लान, मुख्यमंत्री की घोषणा विषयों पर भी चर्चा की जाएगी। और बैठक में विभागीय मंत्री, अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव और विभागाध्यक्ष मौजूद रहेंगे। तैयारियां हैं, बैठक का दौर चल रहा है, शुरू हो गया है। एक दिन में 10 से 15 आप समझिए विभागों के साथ बैठक करना। 2023 के लिए निश्चित तौर पर बड़ा उनके पास टारगेट है, लक्ष्य है, करना है, तैयारी पूरी है। और इसके साथ साथ क्या, चर्चा को आगे बढ़ाऊंगी, कुछ प्रतिक्रिया है वो सुनते हैं। माननीय मुख्यमंत्री तो हर समय सभी विभागों की समीक्षा करते ही रहते हैं और जिस प्रकार से हमारी सरकार का लक्ष्य है कि मध्य प्रदेश में विकास और कल्याण की राजनीति को आगे बढ़ाते हुए स्वर्णिम मध्य प्रदेश और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, इस देश को आत्मनिर्भर बनना है तो हर प्रदेश को आत्मनिर्भर बनना होगा। और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो सपना है, उस सपने को साकार करने में माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश सरकार पूरी तन्मयता के साथ लगी है और हर विभाग इस अभियान में अपना सब कुछ अर्पित करते हुए प्रदेश की जनता की सेवा करें। इसी लक्ष्य से लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी समीक्षा करें। इनको अपने विकास से मतलब है, जनता से कोई सरोकार इनको नहीं है। ये अपनी पार्टी का विकास देखते हैं, अपना विकास देखते हैं। जनता त्राहिमाम में है, वो इनको दिख नहीं रहा है। आज सबसे बड़ा विषय यह है कि महिला सुरक्षा को लेकर चर्चा हो रही है। सबसे ज्यादा असुरक्षित महिलाएं हैं मध्य प्रदेश के अंदर। 15-17 साल बीजेपी की सरकार रही है। सुरक्षा किससे प्रदान की जाए, पहले ये भी तय कर लीजिए। जगह जगह भाजपा के नेताओं के नाम आते हैं। मुझे लगता है जनता बहुत गुस्से के अंदर है और जनता की जो प्लानिंग है वो सबसे ऊपर है। जनता की सबसे बड़ी जो फैसला है वो आगे आने वाले समय में दिख जाएगा। जनता इनको मध्य प्रदेश से बाहर कर। तो देखिए, शिवराज का जो महामंथन है, एक दो चीजें हो सकती हैं। एक तो क्योंकि नया साल है तो लग रहा होगा कि कुछ अलग तरीके से करें। पंचायत चुनाव तो रद्द हो ही गए हैं, लेकिन आने वाले समय में कभी तो होंगे। उसके साथ साथ आपके पास निकाय चुनाव भी आपको कराना होगा। निकाय चुनाव के बाद आप सीधे 2023 में चले जाइए, विधानसभा चुनाव। तो निश्चित तौर पर एक तैयारियां जो चलेंगी, क्योंकि 2022 में हम आ गए और 23 आने में कोई वक्त नहीं लगता। एक साल में बहुत चीजें उठापटक हो जाती हैं। धीरे धीरे फिर से एक बार ओमिक्रॉन भी चला आ रहा है, तो पता नहीं आगे क्या होगा, लेकिन निश्चित तौर पर तैयारियां करनी है। बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं, बहुत सारे टास्क हैं जिनको आपको पूरा करना होगा। अब इन तैयारियों में एक तो 2023 के लिए जो तैयारी अभी से समझ में आ रही है वो निश्चित तौर पर दोनों ही दलों के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो कर रही है उससे कितना और क्या एक आउटपुट निकलेगा वो महत्वपूर्ण है। क्योंकि एक दिन में इतनी बैठकें करना, तमाम विभागों को बुला लेना, उनके साथ बैठ जाना, और विपक्ष भी जिस तरीके से सवाल उठा रहा है कि जो एक जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं या महिला सुरक्षा है, उन पर भी तो काम कर लीजिए। आप बैठ के जरूर उन पर करते हैं, पर धरातल पर कुछ नहीं होता। चर्चा को आगे बढ़ाऊंगी। 2 मेहमान जुड़े हैं, सबसे पहले आपका परिचय करा दें। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए सिद्धार्थ सिंह रजावत जी हमारे साथ जुड़े हैं। सिद्धार्थ जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। बीजेपी का पक्ष रखने के लिए प्रहलाद कुशवाहा जी हमारे साथ जुड़े हैं। प्रहलाद जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत प्रहलाद जी आपसे ही, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी है और महामंथन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का, इतने एक दिन में इतनी बैठकें करना, इतने विभागों को दिशा निर्देश देना, मंत्रियों को एक निर्देश देना, धरातल पर पहुंचाना, ये तैयारी क्या सभी चुनाव को लेकर है? लग तो कुछ ऐसा ही रहा है। और इसमें से जितनी चीजों के लिए बात की जा रही है उनको आप पूरा कितना कर पाएंगे, ये भी बहुत जरूरी है। राखी जी, देखिए, सरकार हो या व्यक्ति हो, जब एक नया कैलेंडर आता है तो हम नए कैलेंडर के साथ कुछ टारगेट तय करते हैं। और हमने पिछले वर्ष क्या किया
उसकी समीक्षा भी करते हैं। तो मुझे लगता है सरकार ने हम पिछले साल हमने कितना काम किया है, कुछ काम बचे होंगे, तो निश्चित तौर पे हम उन कामों को और कैसे अच्छा कर पाए, इसलिए पूरी सरकार, मुख्यमंत्री जी उनसे विभागवार बैठक करेंगे, समीक्षा करेंगे और आने वाले समय के लिए प्लान भी करेंगे। और जैसे अभी आप देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश का वैक्सीनेशन बहुत अच्छा हुआ है और मुझे लगा 10.5 करोड़ के ऊपर हुआ है। तो आज से बच्चों का, किशोर जो अवस्था के बालक बालिकाएं हैं, उनका वैक्सीनेशन भी कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश के लिए कोरोना से जंग लड़ने के लिए, चाहे वो किसी और अन्य प्रकार की जनता के लिए और जनता के हित के लिए जो योजनाओं में काम करने का संकल्प है, वो मध्य प्रदेश सरकार माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में कर रही है। और विभागों की समीक्षा करना और उनको टारगेट देना माननीय मुख्यमंत्री जी का काम भी है। सरकार चलाने के लिए सारी चीजें अनवरत चलने वाली प्रक्रिया है जो शिवराज जी कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा प्रहलाद जी, एक बात और है कि निश्चित तौर पर विधानसभा चुनाव अब जो 2023 में, क्योंकि हम 22 में तो आ गए हैं, जो भी होगा अभी ठीक है, 1 साल का पूरा वक्त है, लेकिन साल के एंड तक बहुत सारी चीजें उस पर शुरू हो जाता है काम होना। तो उसके हिसाब से यदि देखा जाए तो एक चीज है कि जो आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के लिए शुरू से एक बात की गई है, उसकी प्राथमिकताएं गिनाई जाएंगी। क्या बता सकते हैं ऐसे कौन से मुख्य चीजों को उसमें शामिल करके आप आगे बढ़ेंगे, क्योंकि उसी के हिसाब से बजट भी तैयार होगा? देखिए राकेश जी, मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश के जो 8 करोड़ जनता है, उसके लिए निश्चित तौर पर सारे वर्गों को और सारे निचले स्तर तक कैसे उस जनता जनार्दन को लाभ मिले, उसके लिए सरकार योजना बनाती है और उनका क्रियान्वयन करने के लिए भी निश्चित तौर पर सरकार अपना पूरा दमखम लगाती है, पूरा प्रयास करती है। तो मुझे लगता है कि पूरी जनता के लिए जो भी योजनाएं बनती है, पूरी जनता के लिए उनको लाभान्वित होती है जनता। और मुझे लगता है कि वो सभी के लिए, सभी पूरी आबादी के लिए मुख्यमंत्री जी योजना बनाते हैं, उनके लिए काम करते हैं। ठीक है सिद्धार्थ जी, विपक्ष में होने के नाते अभी जो एक तैयारी शिवराज सरकार कर रही है या जो महामंथन कर रहे हैं, अब ये आप जो रद्द हो गए चुनाव उनकी बात कर लीजिए, निकाय की कर लीजिए, 2023 की बात कर लीजिए, उसमें आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश को लेकर भी चलेंगे, उनकी प्राथमिकताएं भी होंगी, उसके अकॉर्डिंग बजट होगा, तमाम लोगों से समीक्षा करने के बाद वो सब लोगों से चर्चा करेंगे, फिर वो सारी चीजों को आगे रखेंगे। ये जो तैयारी है, और लग रहा है आपको कि ये ठीक है या इनमें कुछ और चीजों को ऐड ऑन किया जाए? मुख्य रूप से क्या होना चाहिए अभी फिलहाल? राखी जी देखिए, जिस समय पे 2003 में इनका संकल्प पत्र आया था भारतीय जनता पार्टी का, उसमें इन्होंने एक हेडिंग दी थी, स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनाएंगे। क्या बना पाई? फिर उसके बाद जब 5 वर्ष बाद ये दोबारा आए, जब इन्होंने अपना दूसरा संकल्प पत्र रखा, उसमें कहा विकसित मध्य प्रदेश बनाएंगे। क्या विकसित मध्य प्रदेश बना पाएंगे? उसके बाद इन्होंने बोला आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बना पाएंगे। आप 17 साल से ना विकसित बना पाए, ना स्वर्णिम मध्य प्रदेश बना पाए, ना आत्मनिर्भर बना पाए। 17 साल में माननीय शिवराज सिंह जी को आज समीक्षा करने की याद आ रही है, जब एक तरफ उनके 2 मंत्रियों को केंद्र में बुलाया जा रहा है और उनके निकटतम कहे जाने वाले एक उद्योगपति, एक बहुत बड़े रियल एस्टेट और बहुत बड़े कॉन्ट्रैक्टर के घर पे छापे पड़ रहे हैं। तो इसका साफ साफ ये बौखलाहट है उनकी, ये बौखलाहट साफ साफ दिख रही है कि अब उनके ऊपर शिकंजा कसा जा रहा है। आप एक तरफ आदिवासियों का सम्मेलन करते हैं, उस पर 22 करोड़ रुपया खर्च करते हैं, एक तरफ उनको आप 400 रुपये देते हैं, ये उनका दूसरा रूप है। आप एक तरफ तो आयोजन प्रायोजन में लग जाते हैं। 5,000 करोड़ रुपया पिछले 3 वर्ष में सिर्फ विज्ञापन पे खर्च हुआ है, वो भी शिवराज सिंह जी ने अपना चेहरा चमकाने के लिए। क्या ये रुपया 5,000 करोड़ रुपया, आप देखिए मार्च में हम 3 लाख करोड़ के कर्जे में चले जाएंगे, प्रत्येक व्यक्ति को 40,000 के कर्जे में आ जाएगा। आप जो पैसा उसमें खर्च कर रहे हैं, 2,87,000 करोड़ की चिक्की बांट दी गई मंत्रालय से, महेंद्र सिंह सिसोदिया जी के से, उसकी आज तक समीक्षा नहीं, उस पर FIR हुई। और आपने कब बांट दी गई? जिस समय पर सारी आंगनबाड़ियां बंद थी, जिस समय सारे विद्यालय बंद थे, उस समय बांट देते हैं। आप लॉकडाउन में शादियां कर देते हैं, उसमें 15 करोड़ रुपए का पेमेंट हो जाता है। आप बताइए लॉकडाउन में शादियां हुई क्या? उसकी आज तक आपने समीक्षा नहीं की। आप समीक्षा आप काय की कर रहे हैं? आप देखिए, मैं आपको बड़े जिम्मेदारी से आपके माध्यम से बोल रहा हूं, 1 हफ्ते के अंदर कई कलेक्टर, कई SP, कई IG, IAS ऑफिसर्स के तबादले होंगे, उसकी सूची आ जाएगी, ये उसकी समीक्षा हो रही है। और ये पूरा बंदर भाट जो चल रहा है, आप देखिए अभी एक बहुत बड़ा घोटाला सामने आया है PWD का। PWD के ठेकेदारों को
सीधे सीधे डायरेक्ट में टेंडर देके उनको पेमेंट कर दिया गया है। आज मैंने उस पर एक चैनल के माध्यम से मैंने उस पर बाइट भी दी, मेरे से पूछा गया तो आपने उसकी समीक्षा की है? आपने उस मंत्री को बुलाते, आप 17 साल में आप 18वीं साल लग के 19वीं साल में प्रवेश कर चुके हैं, हम 18 साल के अंदर आप समीक्षा ही करते रहे। आपने क्या विकास किया? जिस समय पे प्रलय आया, बरसात आई, आपने देखा था किस समय जब सारी नदियां उफान पे थी, 27 पुल बह गए आपके, ये आपका विकास है। 29 में से 28 सांसद आपके हैं, आप अपनी जीएसटी की रकम केंद्र से ला नहीं पा रहे हैं। हम आज कर्ज के तले मध्य प्रदेश दबता जा रहा है और आप है ना विकास और समीक्षा की बात कर रहे हैं। आपका जो स्वास्थ्य मंत्री है वो विदेश घूम रहे हैं और उनको क्वारंटाइन कर दिया 15 दिन के लिए, और तीसरी लहर दस्तक देके आपके दरवाजे पे खड़ी हुई है। ये आपकी समीक्षा है? आप किस बात की समीक्षा कर रहे हैं? अरे आपको तुरंत अपने मंत्रियों को आदेश देना चाहिए कि आप लोग सारे क्षेत्रों में आप कितने ऑक्सीजन, हमारे ऑक्सीजन के जो प्लांट्स हैं वो चालू हो गए हैं, कितनी ऑक्सीजन की जरूरत है, हमारे पास दवाइयां कितनी है, अगली जो बीमारी महामारी आ रही है उसके लिए लड़ाई के लिए हम पे क्या है, 110 रुपये पेट्रोल हो गया, 100 रुपये डीजल हो गया, तेल के दाम क्या हो गए, दालें किस तरफ जा रही हैं। आपने कभी इसकी समीक्षा की? आपने कभी गरीबों के बीच में जाके इसकी समीक्षा की? कभी उन पे हाथ फेरा? आप 25,000 नारियल झूठे फोड़ चुके हैं और इतनी बड़ी तख्तियां लगा चुके हैं, आज तक उन पे कोई विकास कार्य हुआ? आप देखिए पिछले 10 साल 15 साल पुराने जो इन्होंने हमारे चंबल क्षेत्र में जो इन्होंने घोषणाएं की थी वो वहीं के वहीं यथास्थिति हैं। अरे आप उस पर समीक्षा कीजिए ना, अफसरों को बुलाइए, फंड आ रहा है। अरे मैं आपके माध्यम से बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, और आप उस अगली डिबेट आप उसको रखना। आरटीआई के थ्रू एक सज्जन है, उनने 600 करोड़ का घोटाला निकाला है लॉकडाउन के समय पे, जिस समय सरकार गिराई जा रही थी। वो है कैंपा घोटाला, जो केंद्र से वन विभाग के लिए पैसा आता है। आपने उसमें समीक्षा की? आपने उसमें जो दोषी थे उनको सजा दी? आप काय बात की समीक्षा करेंगे? आपको सिर्फ समीक्षा करके अपनी कुर्सी बचानी है, आप अपनी कुर्सी बचाने के लिए समीक्षा कर रहे हैं। ठीक है, प्रहलाद जी। देखिए, उनका अनाप शनाप आरोप लगाने से वो सही नहीं हो जाते हैं, और सरकार यहाँ पर साक्ष्यों के संग लगा रहा हूं, आप कल केस कर देना मेरे पे। सिद्धार्थ जी सुन लीजिए, यहाँ पर देखिए आप जो कह रहे हैं, आपने तो बोल दिया, क्या उसका आपका तथ्य है? आप तो कुछ भी बोल के ले आएंगे कि ये घोटाले वो घोटाले हो गए। मध्य प्रदेश की सरकार जनता जनार्दन के लिए काम कर रही है, इसके कारण से लगातार वो चुनाव भी जीत रही है और जनता आशीर्वाद भी दे रही है भारतीय जनता पार्टी को। आरोप लगाना है तो तभी 35 करोड़ में विधायक खरीद के सरकार बनाई है आपने। जनता ने बहुमत कांग्रेस को दिया था, आपको नहीं दिया था। अरे आपकी खरीदी हुई सरकार है, इसको मत बोलिए। हमको मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा मत मिला था, परसेंटेज आपसे ज्यादा था, हमारे विधायक आपसे ज्यादा थे, पुष्पा जी आपसे ज्यादा विधायक थे। शिवराज सिंह जी सत्ता से दूर रहना नहीं चाहते, उनको घबराहट होती है। पार्टी में 15 महीने की सरकार में जो काम किया ना, एक वर्ष के अंदर उनका मानसिक संतुलन खो दिया था माननीय शिवराज सिंह जी ने। अरे सुन तो लीजिए, क्यों छोड़ के चले गए? अगर आपको लगता है कि आपको बहुमत दिया था, यहाँ जनता जनार्दन लगातार भारतीय जनता पार्टी को इसलिए आशीर्वाद देती है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जनता के लिए काम करने पर विश्वास रखती है और काम कर भी रही है, और वो स्पष्ट रूप से मध्य प्रदेश में दिखाई दे रहा हो, चाहे वो कृषि के क्षेत्र में हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में हो, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बेहतर काम कर रही है और जनता को ये पता भी है। राकेश जी, मैं बहुत विश्वास के साथ और बड़ी विनम्रता के साथ ये कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी ईमानदारी के साथ काम कर रही है। अच्छा, मुझे ये बताइए, यदि जनता का इतना ही साथ है, इतना ही विश्वास है और आपको आने वाले समय में भी लगता है कि जनता पूर्ण बहुमत के साथ आपको आशीर्वाद देगी, तो फिर ये अभी से इतनी सारी बैठकें, इतनी तैयारी, इतनी सारी प्राथमिकताएं, इतने लोगों को लगा देना, क्या लग रहा है इतनी मेहनत क्यों करनी पड़ रही है? राखी जी, देखिए, मैं बहुत विश्वास और बड़े ईमानदारी के साथ आपसे कह रहा हूँ इस चैनल पे कि सरकार तो आपने 2021 में भी देखा होगा, 2022 में भी देखा होगा, शिवराज जी तो हर साल समीक्षा करते हैं, अपने विभागों की बैठकें लेते हैं, हर मंत्रालय की बैठकें होती हैं, उसमें क्या अपन को आगे करना है, वो सरकार के लक्ष्य तय होते हैं, उन पे काम होता है। ये तो एक निरंतर प्रक्रिया है सरकार की जो चलती है, इसमें नया कुछ नहीं है। तो नया ठीक है मुद्दा, जैसे एक साल गुजरता है, एक साल के बाद जब आप फिर से आप सरकारों की अपने विभागों की समीक्षा करते हैं, मंत्रियों के साथ बैठते हैं, तो एक नया लगता है कि यार वो तो एक साल पुरानी बात हो गई, फिर से क्यों कर रहे हैं। ये कोई नई बात नहीं राखी जी, ये तो एक प्रक्रिया है। ठीक है सिद्धार्थ जी, चलिए अब इनको जो करना है, जो प्राथमिकताएं हैं वो ये कर रहे हैं, इनकी जो प्लानिंग्स हैं वो उसके माध्यम से समझ में आ रही है। कांग्रेस
कहां पे है इस जगह पे, क्योंकि निश्चित तौर पर 2023 तो कांग्रेस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। देखिए राखी जी, अब इससे पूर्व भी कई चैनलों में ये बात पूछी गई थी और कांग्रेस अपने संगठन को मजबूत कर रही है। हमारे जो संगठन में ब्लॉक अध्यक्ष हैं और बाकी नीचे का जो पूरा है, हम उसको मजबूत करने में लगे हैं, सशक्त करने में लगे हैं। क्षमा चाहता हूँ। और हमारे माननीय कमलनाथ जी इस पर विशेष रूप से काम कर रहे हैं, पूरी टीम बना दी गई है। हम अपने मंडल उसको जो सेक्टर है उसको सबको मजबूत करने में लगे हैं और बाकायदा हमारी पूरी एक प्लानिंग के लिए एक पूरी टीम बना दी गई है और वो टीम पूरी तरह से काम कर रही है मध्य प्रदेश में। अच्छा सिद्धार्थ जी, ऐसा नहीं लगता कि कांग्रेस को वाकई में बहुत ज्यादा मजबूती की जरूरत है? ये मैं इसलिए बोल रही हूं क्योंकि एक बार जनता ने आशीर्वाद दिया था, फिर क्या हुआ आपको पता है, सरकार चली गई। मान लीजिए 2023 में, अब जनता, देखिए सब जनता के हाथ में, ना मेरे हाथ में है, ना मैं कुछ बोल सकती हूँ, ना किसी की भविष्यवाणी है, लेकिन जनता जनार्दन को क्या करना है। हो सकता है 2023 में जनता फिर आशीर्वाद दे दे, लेकिन फिर कोई ऐसा गड़बड़ ना हो जाए कि नुकसान हो जाए। तो निश्चित तौर पर मुझे लगता है कांग्रेस को सबसे ज्यादा मजबूती की जरूरत है। नहीं, अवश्य आप जो बोल रही हैं इसमें कोई मतलब इसमें सत्यता है और कांग्रेस इस तरफ ध्यान दे रही है। कांग्रेस ने जो पुरानी गलतियां की हैं, जो कांग्रेस ने देखा है कि किस प्रकार से क्या कारण था कि हमारा साथ छोड़ के लोग गए, तो हम उस पर भी काम कर रहे हैं। प्लस हम अपनी जो टीम है, हम पूरी टीम बना के भी काम चल रहे हैं। हमारा एक बैकअप प्लान चल रहा है कांग्रेस का, जो चुनाव के समय पे काम करेगा। तो पूरी तरह से उसका एक पूरा प्लान चार्ट आउट कर चुके हैं हम लोग और बहुत जल्दी वो है ना मैकेनाइज होकर सिस्टम में आ जाएगा। अच्छा, जैसे भारतीय जनता पार्टी या सीएम शिवराज लगातार जो विभागों की बैठक कर रहे हैं, इसमें चाहे आप किसानों की बात करें, खेती से संबंधित करें, या फिर आप शिक्षा की बात करो, स्वास्थ्य की बात करो, तो बहुत सारे पॉइंट ऐसे हैं जो जनता से जुड़े हुए होते हैं। कांग्रेस इन तमाम चीजों को लेकर निश्चित तौर पर एक खाका तैयार करना होगा कि यदि सरकार किसी पॉजिटिव वे में बात कर रही है तो उससे कितना आप संतुष्ट हैं, नहीं है तो उनमें कहाँ खामियां हैं उनको लोगों तक लाएं। ये बहुत जरूरी होता है क्योंकि जनता से जुड़ी हुई चीजें ही हैं जो पंचायत में, निकाय में और 23 में काम आएंगी। देखिए राखी जी, ये बात स्पष्ट है, आपने भी देखा था कि जब माननीय हमारे पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी के सामने खड़े होकर जब उन्होंने सदन के अंदर इसका विरोध किया था ओबीसी बिल का, और उन्होंने कहा था हम चुनाव जब तक नहीं होने देंगे जब तक ओबीसीओं को उनका 27% का हक नहीं मिलेगा। उसी पे जाके इनको आप देखिए जो गजट था उनको वापस लेना पड़ा राज्यपाल के द्वारा और शिवराज सिंह जी को बैकफुट पे आना पड़ा। और आप देखिए उसी का कारण है कि इन्होंने जो कमिश्नर प्रणाली लागू की थी उससे इन्होंने जो ओबीसी के जो नेता थे, जो ओबीसी के जो बड़े बड़े पद के लोग थे, जब वो भोपाल में आते हैं किस बिना वजह बताए उनको गिरफ्तार करके 200 किलोमीटर छोड़ के आते हैं। तो ये हमारे माननीय कमलनाथ जी का ये एक व्यू था, एक विजन था जो उन्होंने बोला था। हमारी 2014 की जो रोटेशन प्रणाली पे हमारी बात थी, जिसमें माननीय तनखा जी ने उसमें याचिका लगाई थी, उसमें हम रोटेशन प्रणाली प्लस उसमें जो रोटेशन के बाद उसमें परिसीमन होना है उसके ऊपर काम था। और भारतीय जनता पार्टी ने सीधे सीधे आरोप लगा दिया कि ओबीसी के लिए कांग्रेस गई है। पर जिस समय पे इस बात का खुलासा माननीय तनखा जी ने किया तो उसमें भी है ना शिवराज सिंह जी को बैकफुट पे आना पड़ा। यही कारण है कि आज शिवराज सिंह जी को कहीं का अपना मुंह किसी को दिखाने लायक नहीं है। आज ओबीसी उनसे नाराज है, आज किसान उनसे नाराज है। एक मध्यम वर्गीय आप जीएसटी देखिए क्या हाल हो गई, 12% जीएसटी आपने व्यापारियों पे लगा दी, फिर लगाने के बाद वापस लेना पड़ा। आपने जो किसान आंदोलन थे, किसान आंदोलन को यूपी चुनाव देखते हुए आपको है ना पीछे लेना पड़ा। तो ये आज कांग्रेस की नीति है, जो कांग्रेस ने आंदोलन किया, कांग्रेस ने गरीबों की, किसानों की या व्यापारियों की हक की जीएसटी की लड़ाई लड़ी या ओबीसी की लड़ाई लड़ी। आज कांग्रेस एकमात्र पार्टी है हिंदुस्तान के अंदर जो जनता के लिए लड़ाई लड़ रही है। आपको याद होगा सर्वप्रथम हमारे पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी जी ने चेताया था कि आप तुरंत अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे बंद कर दो, नहीं तो हिंदुस्तान में बहुत बड़ी महामारी आएगी। उसका पालन नहीं किया गया। आज फिर वही बात उन्होंने बोली। तो मैं आपके माध्यम से बोलना चाहता हूं, समीक्षा बैठकों को बंद करते हुए जो क्वारंटाइन में मंत्री हैं उनकी जगह पर दूसरे मंत्री को बनाते हुए और आप स्वास्थ्य मंत्री को मैदान में लेके आइए, स्वास्थ्य की समीक्षा कीजिए। प्रदेश के अंदर कितने आईसीयू बेड हैं, कितने हम मुहैया करा सकते हैं, क्या क्या। आज आप देखिए जिस प्रकार से जो आंकड़े बढ़ते चले जा रहे हैं, ये चिंताजनक है। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को, मध्य प्रदेश के गृह मंत्री को, मध्य प्रदेश उच्च स्वास्थ्य मंत्री, सबको इसमें संज्ञान लेते हुए सर्वप्रथम इस पे बैठक बुलानी चाहिए। ठीक है,
प्रहलाद जी देखिए, एक बात उन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से रखी है सिद्धार्थ जी ने, विपक्ष में होने के नाते भी और वर्तमान में जो स्थितियां हैं, इसके साथ ही आप भी कह रहे हैं कि धरातल पर मंत्रियों को भेजेंगे, तमाम चीजें लाएंगे। मुझे लगता है अभी की स्थिति से लेके आप 2023 के इलेक्शन तक चले जाइए, निश्चित तौर पर यह बहुत जरूरी होगा और अभी की स्थितियां अच्छी होंगी तब वो सारी चीजें समय पर हो पाएंगी। तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि ऐसा नहीं है कि कोई काम नहीं हो रहा, कोई काम कर नहीं रहे हैं, लेकिन उसका इंप्लीमेंट देखिए, आप बोलते जरूर हैं लेकिन वहां तक जाते जाते आप धरातल पर उतर कर देखिए बहुत चीजें अभी भी गड़बड़ हैं। तो उनके लिए भी मुझे लगता है ऐसे लोगों की टीम हो, सरकार ऐसे लोगों को रखे जो वाकई में बहुत ईमानदारी के साथ पूरा फीडबैक दें। राखी जी, निश्चित तौर पर देखिए, समीक्षा इसीलिए होती है काम की कि अगर हम कुछ कहीं पर हम कमजोर हैं तो उनको हम कैसे बेहतर कर पाए। और अभी माननीय सिद्धार्थ जी कह रहे थे कि राहुल गांधी जी ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय सेवाएं बंद कर दो, अब खुद ही अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन पे निकल गए। तो ठीक ऐसा सुझाव दीजिए जो लगे कि हाँ कुशवाहा ठीक है। जी, मैं पहले वाले की बात कर रहा हूँ। आप लोगों को संघ में जो सिखाया जाता है ना, झूठ की गुट्टी और सत्य को झूठ में बदलना, परिवर्तित करना बहुत भली भांति आता है। पहले आप सुनिए मैंने क्या बोला है, पहले सुनिए आप क्या बोला है। मैंने बोला जिस समय पे कोरोना ने दस्तक दी थी हिंदुस्तान के अंदर प्रथम, आपने अभी कहा, अरे आपने अभी कहा, आप बात पकड़ते हैं, आप जो घोटाले हुए उस पर बात नहीं करते हैं। और सुनिए, अरे जो संघ आपको गुट्टी पिलाता है ना झूठ की, कम से कम अब आना जनता आपके पीछे पड़ी हुई है, अब तो सत्य बोलना शुरू कर दें। पत्र पर है ना, तो मुझे लगता है कि जो सरकार काम कर रही है उस पे आप अच्छे सुझाव देंगे जिससे आप भी उस पे कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंट करते हो, उन पे आप भी खरे उतरते हो, तो निश्चित तौर पर सरकार आपकी बात सुनेगी और अच्छे सुझाव आए। मैं तो सुझाव दे रहा हूँ, स्वास्थ्य मंत्री को संज्ञान लेना चाहिए 52 जिलों में जाके। क्यों नहीं जा रहे हैं? स्वास्थ्य मंत्री विदेश घूम रहे हो, आके क्वारंटाइन हो गए, जबकि कोरोना दस्तक दे चुका है मध्य प्रदेश के अंदर। आप क्या चाहते हो कि अगर कोई संक्रमित व्यक्ति, अगर मान लीजिए उनको ऐसा लक्षण लग रहा होगा संक्रमित हो, अगर उनको क्वारंटाइन हुए तो आपको क्या लगता है कि उनको घूमना चाहिए क्या? उनको अरे तो मुख्यमंत्री ने उसका विकल्प कोई चुना है, मुख्यमंत्री ने इसका विकल्प चुना है। अगर वो क्वारंटाइन रहेंगे स्वास्थ्य मंत्री, तो स्वास्थ्य कौन देखेगा? जब स्वास्थ्य मंत्री का स्वास्थ्य खराब हो रहा है तो प्रदेश का स्वास्थ्य कौन देखेगा? प्रहलाद जी सुनिए, प्रहलाद जी सुनिए, एक मिनट सुनिए, अरे सुनिए एक मिनट, मुझे ऐसा लगता है, प्रहलाद जी सुनिए, जब स्वास्थ्य मंत्री का स्वास्थ्य खराब हो रहा है तो प्रदेश का स्वास्थ्य कौन देखेगा? कौन देखेगा? हमारे मुख्यमंत्री तो समीक्षा में लगे हुए हैं, अब स्वास्थ्य कौन देखेगा? पिछले कोरोना काल में वो दमोह चुनाव में थे, तब लाखों के मौतें हुई। सिद्धार्थ जी और प्रहलाद जी देखिए, मैं ठीक है, चलिए समय की सीमा में बीच में, ठीक है प्रहलाद जी, और आप इसको स्वीकार कर लीजिए। जी राशि जी, चलिए समय की सीमा है, मुझे लगता है ये ऐसे विषय पे चर्चा है जिस पर और समय की जरूरत है, पर फिलहाल समय की सीमा। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। शिवराज का महामंथन तो चल रहा है, महामंथन में प्राथमिकताएं क्या होंगी, जनता से जुड़ी हुई कितनी हैं, आने वाले समय में कैसे वो फलीभूत होंगी, कैसे उनका इम्प्लीमेंटेशन होगा, और वाकई में धरातल पर जाकर देखिए तो क्या बहुत अच्छी तस्वीरें हैं, ये भी आपको गहन चिंतन इस पर करना होगा, तभी कुछ अच्छा देखने को मिलेगा। बोलने से, आरोप लगाने से कुछ भी नहीं होगा। फिलहाल चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।